अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू अवर वीकली सेशन। नाजरीन, इन सेशंस का बेसिकली मकसद ही यही है ताकि आप लोगों को स्टॉक मार्केट के हवाले से जो है वो हम अप टू डेट रख सकें। इसके अलावा नाजरीन अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को ये ज़रूर वीडियो शेयर किया करें ताकि वो लोग भी स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सके, अपने पोर्टफोलियो को एक बेहतरीन अंदाज जो है वो मैनेज कर सके। नाजरीन, चैनल को लाइक भी जरूर किएगा, सब्सक्राइब भी जरूर किएगा ताकि आप लोग हमारे आने वाली वीडियो से नोटिफाई रहे। इसके साथ साथ नाजरीन, डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक भी मौजूद है। तो अगर आप लोग हमारे लाइव सेशंस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक को जो है प्रेस करके हमारे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और लाइव सेशंस का हिस्सा बन सकते हैं। नाजरीन, आज के सेशन में हमने मोहसिन हसन हाशमी, सर मोहसिन हसन हाशमी को जो है इनवाइट किया है। ही इज हेड ऑफ कमोडिटीज इन टॉप लाइन सिक्योरिटीज। तो इनको इनवाइट करने का मकसद बेसिकली यही है ताकि हम आज की इंटरनेशनल मार्केट का भी एक ओवरव्यू ले लें, स्टॉक मार्केट का भी जो है ओवरव्यू ले लें और हमारे पार्टिसिपेंट्स के जो भी सवाल आते हैं वो हम जो है उनके सामने रख सकें। तो आइए सर को जो है वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? जी सर। सर सबसे पहले ये बताइएगा कि एक आज की मार्केट का ओवरव्यू दे दें, क्योंकि हमने देखा आज मार्केट जो है काफी पॉजिटिव थी और शानदार वॉल्यूम्स थे आज मार्केट में। देखिए, मार्केट तो ओवरऑल पॉजिटिव रही है। और जो हमारा टारगेट था कल, जैसे कि हमने 1,27,000 का टारगेट रखा हुआ था। और जी इसको अगर आप मैं जो है वो चार्ट्स की बेसिस के ऊपर भी आपको ब्रीफ कर देता हूँ। जी जी सर। जी, स्क्रीन विजिबल है? जी सर, विजिबल। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स हमारा जो है वो तकरीबन ये 1,27,000 का हमारा टारगेट था। और यहाँ पर जो ब्लैक लाइंस है ये कुछ इसके की लेवल्स थे जो कि मार्केट ब्रेक करती गई और फिर अपने नेक्स्ट टारगेट्स की तरफ जो है वो जाती गई। जो इसमें से जो है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो रेजिस्टेंस थी जो कि थी 1,23,600, और उसके बाद 24,410 की थी। तो आज हमने देखा इंडेक्स का एंटिसिपेट ये किया था कि प्राइस हो सकता है थोड़ा सा पुल बैक ले ले, बट आज पुल बैक नहीं आया और प्राइस इंडेक्स जो है हमारा यहीं से बढ़ के तकरीबन 1,25,627 के ऊपर जो है वो क्लोज हुआ है। तो टारगेट हमारा ऑलमोस्ट आ चुका है 1,27,000 का, और वहां पर देखा जाएगा। हो सकता है वहां से थोड़ी सी इंडेक्स जो है वो टेस्ट करने के बाद प्रॉफिटिंग करे। अगर इन केस गोइंग फॉरवर्ड सर्कमस्टांसेस सारे इसी तरह पॉजिटिविटी रहती है तो ये एक्सटेंड करके 1,27,000 के बजाय 1,31,000, 1,32,000 तक की रूम बन जाएगी अगर स्टेबिलिटी रहती है 127 के ऊपर। अदरवाइज ये कि अगर थोड़ी सी रिजेक्शन आती है 1,27 से, जो भी रीसेंट टॉप लगा है 26,700 के पास, तो वहां से फिर आप प्रॉफिटिंग देखने में अगर आई तो फिर इसका मतलब ये कि एक पुल बैक एक्सपेक्टेड होगा 1,24,410 और 23,600 के रीजन जो है वो दोबारा टेस्ट हो सकता है। अगर ऑन द कॉन्ट्ररी से देखें तो डाउन साइड का अगर रिस्क जो है वो बढ़ता है जब इंडेक्स हमारा 22,525 के नीचे क्लोज करता है। और खासतौर पर इसकी जो दो मूविंग एवरेजेस हम यहाँ पर देख रहे हैं, EMA 15 और EMA 26, ये एक आ रही है 1,22,092, दूसरी आ रही है 1,20,877। तो ये भी हम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं दो मूविंग मूविंग एवरेजेस। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे ही जब से इंडेक्स हमारा इन दो मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो जो है वो वक्ती तौर पे करेक्शन जरूर आई है, लेकिन ये मूविंग एवरेजेस यहाँ पर मार्केट को कभी 13 कभी 26 जो है मार्केट को सपोर्ट देती आ रही हैं। अभी भी यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस इंडेक्स को सपोर्ट मिली है। तो जब तक इन दो मूविंग एवरेजेस के ऊपर इंडेक्स मौजूद है तो जो है वो जो है वो इसका व्यू जो है वो बुलिश ही कंसिडर किया जाएगा। और जो भी डिप्स आएंगे, टॉप्स लगते हैं, उन टॉप्स के पास जो है वो प्रॉफिट टेक करें न्यू हाइस के पास। और फिर जो भी डिप्स आते हैं पुल बैक्स, उसके ऊपर जो है वो आपने आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। कंडीशन ये कि इन हम्म। दो मूविंग एवरेज ये में 13 और 26 के ऊपर प्राइस स्टेबल रहा है। सही। सवाल ले लेते हैं, आतिफ अपना सवाल कीजिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वाह साहब। अच्छा, मुझे दो स्टॉक्स के बारे में पूछना है। एक है MSCL, मेट्रोपॉलिटन स्टील कॉरपोरेशन, और दूसरा है गेट्रॉन इंडस्ट्रीज, GATI। उनका ज़रा आप टेक्निकली बता दें कि वो कहाँ तक जा सकते हैं और क्या टारगेट प्राइस हो सकती है ना। ठीक है जी, मेट्रोपॉलिटन स्टील कॉरपोरेशन का पूछा आपने, इस पे आ गए हम। और यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले इसका हम जाएंगे, इसका वीकली पे हम देखेंगे कि प्राइस गिरनी कहाँ से शुरू हुई और कितना इसके अंदर बाउंस आया। देखें,
प्राइस इसके अंदर जो फंडामेंटल्स थे, जो भी इसकी तकरीबन प्राइस इसकी गई थी मैक्सिमम 34 रुपए तक, 34 रुपए के पास बिल्कुल ही आके तकरीबन 7 रुपए के करीब जो है वो प्राइस इसकी ऑलमोस्ट जो है वो अपने लोस के पास जाके टेस्ट किया। यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे पहले तो ये उसूल बताने, जब भी आप कोई भी चार्ट देखें तो उसके की पॉइंट्स को अपने पास जो है वो मार्क कर लिया करें ट्रेंड लाइन से। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं ये इसने उसको लो लगाया था, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये लो टेस्ट करके प्राइस की वापस उठ गई। अभी मोमेंटम के साथ प्राइस बढ़ रही है। आरएसआई हम यहाँ पर देख रहे हैं 77 पे इस वक्त चल रहा है वीकली के ऊपर। तो यानी इसके अंदर थोड़ी सी वीकली पे गुंजाइश है, लेकिन ये है कि पुल बैक्स आ सकते हैं ड्यूरिंग द वीक इसके अंदर। अगर हम इसी तरह के इसको डेली पे देखते हैं, और यहाँ पर हम देख रहे हैं 100 वीक्स का, यानी 2 साल का मूविंग एवरेज है। ऑलमोस्ट 52 वीक्स होते हैं एक साल में, तो तकरीबन 100 वीक्स का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट 2 साल से तकरीबन जो है वो 4 हफ्ते कम, यानी आप कह सकते हैं 23 महीने का मूविंग एवरेज बन जाता है। ये जो रेड वाली मूविंग एवरेज ये आ रही है यहाँ पर 14 रुपए 20 पैसे के पास। तो आप माइंड में ये रखिएगा कि प्राइस अगर बढ़ी तो यहाँ 14 रुपए 20 पैसे के पास रेजिस्टेंस जरूर मिलेगी इसको, और ये यहाँ से वापस पुल बैक ले सकता है तकरीबन 11:30 और हो सकता है 10:30 रुपए तक ही वापस आए। तो यहां पर आप पहले भी देख सकते हैं कि जब इसने इंडेक्स ने ये इसकी स्टील कॉर्पोरेशन ने यहां पर जब टेस्ट किया तो ऊपर इसी वाले वीकली 100 मूविंग एवरेज को, तो आप देख सकते हैं कि पूरा वापस सेल ऑफ हो गया था, जबकि उससे पहले पॉजिटिव कैंडल बन रही थी वीकली के ऊपर। यहां पर भी वही सिचुएशन है। तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि ये टेस्ट हो 14 14 रुपए 13 रुपए 80 पैसे। एडवाइजेबल होगा कि 13.5 रुपए अगर आपको मिलता है तो यहां पर वक्ती तौर पे आप एग्जिट कर जाए वीकली पे। अब डे पे भी हम इसको देख लेते हैं। देखिए डे के ऊपर बहुत पॉजिटिविटी है इसके अंदर। डे के अंदर ये आप ये दो टॉप्स को टारगेट रखें। अगर तो प्राइस यहाँ पर स्टेबल हो जाती है, तकरीबन आप समझे 12 रुपए के ऊपर स्टेबिलिटी रहती है, तो ये आपको गोइंग फॉरवर्ड 14 रुपए के पास ही 14 रुपए का आपको रेजिस्टेंस जरूर मिलेगी। लेकिन यह है कि उसके बाद डिप के बाद वापस अगर प्राइस बढ़ेगी तो ये आपकी जो दो टॉप्स यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं 16.5 रुपए और 18 रुपए 70 पैसे, ये एरियाज टेस्ट हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए कि 14 का ब्रेकआउट हो, मतलब देखो 14 को टेस्ट करने के बाद एक करेक्शन ले, मार्केट डिप ले, और उसके बाद जब बढ़े तो वो मोमेंटम के साथ जो है वो उस 100 वाले वीकली रेजिस्टेंस को जो है वो ब्रेक करे। तो ये था। अब आपने उसके बाद पूछा जीएटीआई। अच्छा जी, देखिए यहाँ पर इसके अंदर डे पे अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्ग कल और आज जो है इसमें मूवमेंट आई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है इसके तकरीबन 150 का, यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ। काफी अरसे से इस एरिया के अंदर हम यहाँ पर देख सकते हैं प्राइस आती है। ये भी आप देख सकते हैं कि ये एक टॉप लगा, फिर ब्रेक नहीं हो सका, प्राइस दोबारा गिर गया। अब यहाँ पर भी उसके बाद प्राइस में रिकवरी आई। एक दो तीन चार अटेम्प्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, प्राइस दोबारा जो है वो ड्रॉप हो जाती है। तो ये एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पर क्लस्टर भी बना हुआ है, मूविंग एवरेजेस भी हैं ऊपर। तो ये तकरीबन इसकी मूविंग एवरेज एक 158। तो यहाँ थोड़ी सी इसको वक्ती तौर पर रेजिस्टेंस मिल सकती है 150 से 158 पे। जैसे ही 158 के ऊपर होल्ड कर गया तो जो डिप होगा 150 या 145 के दरमियान का, यानी 150 145 के दरमियान का जो भी डिप आएगा इसके ऊपर क्लोज होने के बाद, उस डिप पे बाइंग बनेगी। और टारगेट आप रखिएगा यहां पर इन वाले हाईस को। पहला टारगेट होगा आपका ये 195 का एरिया, ये वाला जो टॉप लगा हुआ है यहाँ पर, और ये उसके बाद ये 216। और बीच में अगर थोड़ी सी मार्केट रुकी यहाँ पर थोड़ा, तो 167 पे टेम्परेरी रेजिस्टेंस आपको मिलेगी। उसका डिप लेके प्राइस वापस उठेगी तो ये इन टॉप्स को टारगेट करने के लिए जाएगी, 195 90 वाले एरिया को ये टेस्ट करने के लिए जाएगा। और डाउनसाइड का रिस्क भी आपको बता दूं उसके अंदर, तकरीबन समझे जब तक ये 125 रुपए के ऊपर है तो इसमें स्ट्रेंथ है गैट्रॉन इंडस्ट्रीज में। अच्छा सर, सर नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले एक इंटरनेशनल मार्केट का ओवरव्यू देते हैं। अच्छा, इंटरनेशनल मार्केट्स की अगर बात करें तो आज जो है वो वीक जो है वो एक नेगेटिव नोट पे स्टार्ट हुआ। खासतौर पे गोल्ड की अगर बात करें, जो कि सबसे ज्यादा ग्लोबली ट्रेड कमोडिटी है, और गोल्ड की प्राइसेस में हमने देखा कि ऑल टाइम हाईस के पास से जैसे ही इसराइल और ईरान की वॉर के अंदर सीज फायर हुआ है,
तो प्रॉफिटिंग देखने में आई है और प्राइसेस जो है वो अच्छी खासी डिक्लाइन हुई है, ऑलमोस्ट तकरीबन जो है वो 8% डाउन है। और आज भी हमने देखा प्राइसेस जो है वो ओपनिंग के साथ ही 3250 के लोज के पास जो है वो ट्रेड कर रही थी। तो इसी तरह फिर जो है वो थोड़ी सी, अब उसके बाद जब ओवर लाइक अर्ली मॉर्निंग में न्यूज आई कि ट्रम्प जो है वो और इजरायली डिफेंस मिनिस्टर दोबारा गौर कर रहे हैं ईरान के ऊपर हमले करने का, अगर वो किसी किस्म की कोई लीनियंसी नहीं दिखाते और अगर तो वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं, तो दोबारा उनको थ्रेट्स दी गई हैं, जिसकी वजह से जो है वो गोल्ड की प्राइसेस के अंदर हमने दोबारा रिकवरी देगी। ऑयल की प्राइसेस की अगर बात करें तो वो बिल्कुल ही एक तरह से रेंज बाउंड अपने लोस के पास इस वक्त हैं, तकरीबन $65 के पास। 64 पे सपोर्ट इस वक्त बनी हुई है ऑयल की, और 64 ब्रेक हुआ तो फिर ऑयल जो है वो अराउंड $58-57 तक के लिए जो है वो प्राइसेस उसकी ओपन हो जाएंगी। तेजी के लिए ऑयल को 69-70 के ऊपर स्टेबिलिटी लाजमी चाहिए होगी, लेकिन एट द मोमेंट फिलहाल जब तक ये सारी चीजें लाइक वॉर की भी सिचुएशन काफी हद तक सीज फायर के बाद से जो है, तो वो एक जो कैटलिस्ट था, बुलिश कैटलिस्ट, वो इस वक्त नजर नहीं आ रहा, तो इस वजह से ऑयल की प्राइसेस भी थोड़ी सी इस वक्त अंडर प्रेशर है। कॉपर के अंदर नजर रखिएगा, कॉपर ने जो है वो रिसेंटली अभी ब्रेकआउट दिया है, और बुलिश ब्रेकआउट है कॉपर के अंदर, यहाँ से अराउंड तकरीबन 5.14 तक की जगह है। 5.14, 5.2 ये इसके टारगेट्स होंगे, और कॉपर के अंदर रूम है, डिप के ऊपर कॉपर को बाय किया जा सकता है, और अपसाइड के मैंने जैसे टारगेट्स बताया 5.2, 5.3 इवन ये यहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हैं इसके टारगेट्स। तो ये है, बाकी ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल मार्केट्स के हवाले से। यूएस के नॉन फार्म पेरोल्स इस वीक है, फ्राइडे को, और वो बेसिकली इनकी मॉनेटरी पॉलिसी का जो भी डिसीजन होंगे आने वाले, उसके ऊपर काफी ज्यादा इम्पैक्ट करेंगे। सही। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। रमजान गुजर, अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम सर। हम शाम। सर काइंडली मैं दो सेक्टर में पूछना चाह रहा, एक तो बैंक है सर, सांबा बैंक एसबीएल सर, और दूसरा सर डब्ल्यूटीएल सर। सर इनका सर फंडामेंटली सर फ्यूचर कैसा है सर, काइंडली थोड़ी सी वजाहत कर दीजिएगा सर। देखिए, ये फंडामेंटल्स तो मुझे देखने पड़ेंगे, लाइक ये मेरी कवरेज में नहीं है दोनों, सांबा और डब्ल्यूटीएल भी। बाकी मैं आपको टेक्निकल्स के हवाले से इसमें थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ उनके चार्ट्स देख के। सांबा बैंक और डब्ल्यूटीएल आपने कहा, और देखिए सांबा अगर शॉर्ट टर्म में देखें, प्राइस काफी अरसे से इसकी जो है वो, अगर हम देखें, साइडवेज मूवमेंट चल रही है। इसको हम वीकली पे देखते हैं ताकि हमें पिक्चर थोड़ी सी और फर्दर क्लियर हो। जी सर। देखिए साइडवेज मूवमेंट है सांबा की, और इसको अगर हम देखते हैं तो वीकली के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आई। पिछले हफ्ता भी अच्छा क्लोज हुआ, अभी भी पॉजिटिव है। तो देखिए, अगर तो ये इस हफ्ते तकरीबन 9 रुपए 90 पैसे 10 रुपए के ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाते हैं ना इस हफ्ते, तो फिर आप इसके जी अंदर सर। तकरीबन इसी हफ्ते में ही, यानी कल परसों में, आप इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग मूव ऊपर की तरफ देख सकते हैं, तकरीबन 10 रुपए 80 पैसे से लेके तकरीबन ₹11.5 के दरमियान। और सर जो इसको रख सकते हैं सर। सॉरी, सर इसको लॉन्ग टर्म के लिए सर कैसा रहेगा सर ये। देखिए ये फिर आप इसकी फंडामेंटल्स देखिएगा, मैंने मेरी कवरेज में नहीं है तो इस वजह से मैं इसके फंडामेंटल्स पे आपको ब्रीफ नहीं कर सकता, बिकॉज लॉन्ग टर्म की अगर बात करते हैं तो इसकी अभी तो बहुत अरसे से साइडवेज मूवमेंट है। इसके अंदर कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो अगर होंगी, फंडामेंटल्स अगर इसके अंदर कुछ लाइक स्ट्रेंथ होगी, तो फिर इसके अंदर आप इसको होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज देखिए, मुझे चार्ट्स के ऊपर अगर लॉन्ग टर्म की आप बात करें मंथ के अंदर, तो मुझे इसके अंदर कोई खास स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है। आप देखिए प्राइस इसकी आती है, तकरीबन 2 बार आई है ₹13.5 के आसपास, और दोबारा जो है वो एक बड़े सेल ऑफ आ जाते हैं इसके अंदर। अभी भी यहाँ पर भी देखें, अगर आप इसको मंथ पे देखें, तो प्राइस इसकी जरूर बढ़ी थी, और 2 बार जो है ये तकरीबन ₹11.20 के पास से जो है वो डिक्लाइन हो चुका है। एक पहले हाई लगाया ₹11.30 को, उसके बाद दोबारा भी रिसेंटली ₹10.87 का हाई लगाने के बाद दोबारा अंडर प्रेशर है। तो मंथ तो इसका नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है, बट वीकली और डे जो है वो आप उसके अंदर एक चांस ले सकते हैं। डे भी बल्कि आज देखें नेगेटिव बंद हुआ है, तो कल आपको ये अगले 2-3 दिन में इसकी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अगर तो ये समझे ₹9.5 के पास ही अगर बंद होता है ना, अब तो ये समझे फिर आपको थोड़ा सा ये परेशान कर सकता है नीचे की तरफ। बट 9 रुपए 90 पैसे 10 रुपए इसके ऊपर इसको स्टेबिलिटी चाहिए होगी, तो आपके जो टारगेट है ₹11.5 तक की इसमें जगह ओपन हो जाएगी।
जी सर, और और सर इसकी दूसरा। ऑन एन एवरेज अगर आप देखें तो यही इसकी मूवमेंट है, 1.5 2 रुपए, इससे ज्यादा ये चल नहीं रहा। और यही इसी के अंदर मूव करके बैक एंड फोर्थ जो है वो प्राइस इसकी होती रहती है। और WTL का आपने पूछा। जी सर। देखिए WTL तो अगर आप बात करें, प्राइस ने तकरीबन अपनी जो है वो इसमें जो यहाँ से ड्रॉप हुआ था 1 रुपए 94 पैसे से लेके नीचे तक, तो इसकी तकरीबन ऑलमोस्ट 78% करेक्शन वापस हो गई। और प्राइस यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पॉइंट से टेस्ट करने के बाद जो है वो दोबारा गिर गई, स्टेबिलिटी नहीं आ सकी। तो अगर तो यहाँ पर प्राइस इसकी स्टेबल हो जाती है ऊपर तकरीबन 1 रुपए 75 पैसे के ऊपर, और उसके बाद 1 रुपए 94 पैसे, तो ये दो इन पे नजर रखें आप। और इसके ऊपर अगर प्राइस स्टेबल होती है तो आपको ये इसके अंदर जो है वो मजीद अपसाइड दिख सकती है, तकरीबन 2.5 पौने 3 रुपए तक की। अभी फिलहाल इंट्राडे बेसिस पे ये पॉजिटिव है, RSI 63 पे, यानी प्राइस इसकी मोमेंटम के साथ बढ़ रही है। तो ये अच्छा साइन होता है। लेकिन आपको ये देखना होगा कि 1 रुपए 75 पैसे के पास अगर तो ये इसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाती, ताकत बढ़ने की जो खत्म हो जाती है, और वहां से सेलिंग प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, तो उसका मतलब फिर जो है वो इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, फंडामेंटल्स भी इतने इसके कोई अच्छे नहीं है कि प्राइस उस तरह से आके दोबारा ड्रॉप हो जाए जैसे कि यहाँ पर हुई है। तो अगर तो इसके ऊपर स्टेबल हो गया 1 75 के ऊपर, तो आपको ये जो यहाँ पर टॉप्स लगे हुए हैं 1 रुपए 98, 2 रुपए, ये क्लियर करके ऊपर तक 2 रुपए 30 पैसे, 2 रुपए 50 पैसे, यहाँ तक ये आपको मिल जाएगा। इससे ज्यादा फिर ये उस वहां पर अगर स्टेबिलिटी आएगी उसके बाद फिर देखी जाएगी कि इसका वीकली मंथली पे क्या होता है। थैंक यू सर सो मच सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फखरुल इस्लाम का सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। काइंडली अपना वालेकुम माइक सलाम। म्यूट रखा करें एंटर होने के जी बाद। आशु साहब, मैंने दो स्टॉक के बारे में पूछना था सर, एक सनर्जी और एक रोशन पैकेजेस RPL के बारे अच्छा जी, सिनर्जी। तो सर देखिए फंडामेंटल्स तो अच्छे हैं इसके, थोड़ा सा वक्ती तौर पे प्रेशरमैन का रिस्ट्रक्चरिंग की खबरें सुनने में भी आ रही हैं। और वक्ती तौर पे देखें प्राइस इसकी अभी जो जिस तरह की मूवमेंट हम देख सकते हैं, थोड़ा सा नेगेटिव प्रेशर में जरूर है। ये 7.5 रुपए को क्लियर करके ऊपर रुकेगा तो आपको उसके अंदर स्ट्रेंथ नजर आनी शुरू हो जाएगी। अभी वक्ती तौर पे ये जो गैप आया था इसराइल और ईरान की वॉर खत्म होने पे, तो हो सकता है ये आके इस गैप को पूरा करे, आके तकरीबन 6.5 रुपए तक का डिप ले। बट ओवरऑल आप इसको जो है वो कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, अगर होल्ड करना चाहें। जैसे ही ये 7.5 रुपए के ऊपर स्टेबल होगा तो आप इसके अंदर तकरीबन 12 13 रुपए तक की अपसाइड देख सकते हैं। इनिशियली तो आपको एक वक्ती तौर पे जो 8 पौने 9 रुपए यानी 8 रुपए ये जो टॉप लगा हुआ है इसके पास आके थोड़ी सी प्राइस बैक एंड फोर्थ ऊपर नीचे हो, और आप ये कर सकते हैं कि प्राइस यहाँ से 7.5 रुपए के ऊपर स्टेबल हो गई तो आपको ये वक्ती तौर पे 8.5 के पास आप चाहें तो कुछ प्रॉफिट टेकिंग करें, नीचे डिप आता है दोबारा बाय करें। टारगेट अपना रखिएगा तकरीबन 11 से 13 रुपए का इसका। थोड़ा सा वेट जरूर आपको तंग कर सकते हैं कुछ अरसे, लेकिन ये आप ये ऐसे लेवल्स हैं, ये आपको गोइंग फॉरवर्ड इसके मिल जाएंगे। दूसरा आपने कौन सा कहा में था? सर। रोशन पैकेजेस, रोशन पैकेजेस RPL। जी। अच्छा जी, RPL के अंदर है स्ट्रेंथ, और बिल्कुल ये प्राइस जो मोमेंटम के साथ बढ़ रही है इसकी। और देखिए यहाँ पर मैंने मार्क भी किया हुआ है, ये थोड़ा सा इसकी एक रेजिस्टेंस एरिया है 22 रुपए 47 पैसे का। यहाँ पर हो सकता है थोड़ी सी आपको यहाँ पर टेस्ट करने के बाद या ऊपर इसके ऊपर का एक स्पाइक है लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद, यहाँ पर जो जो इसको शॉर्ट कर रहा होगा यहाँ से शॉर्ट सेलर्स होंगे उनकी लिक्विडिटी स्वीप हो सकती है यहाँ पर ऊपर। तो 22 रुपए से उसके बाद जो डिप आएगा वो डिप यहाँ तक रखिएगा, यहाँ पर जो बीच में गैप बना हुआ है ये गैप अपना पूरा कर सकता है तकरीबन वापस से 19.5 रुपए 20 रुपए के आसपास। और इसका टारगेट रखिएगा तकरीबन तकरीबन से 18 रुपए 26 से 28 रुपए तक का आप इसका फिलहाल टारगेट रखें। जी थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर, सो नाइस। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रऊफ महमूद का सवाल कीजिए। शनील हुसैन अपना सवाल कीजिए। मैं सवाल पूछ लूं? ठीक। अच्छा आप पूछ रहे हैं। हेलो। जी पूछिए। जी पूछे। अच्छा, मैंने
मैंने पूछा था के इलेक्ट्रिक का, पूछना था। असल में हुआ ये कि जंग से पहले ना मैंने के इलेक्ट्रिक के शेयर लिए थे ठीक है। 5.72 पे। तो फिर वो आगे तकरीबन चार मतलब 5 और 4 मतलब 4.99 इस तरह ना, तो उसमें अच्छे खासी इन्वेस्टमेंट कर ठीक ली है। थी। तो अब ये कि दोबारा आएगा, मतलब ऊपर 6 रुपए या प्लस उस पे जाएगा या नहीं, या फिर मैं लॉस बुक करवा लूँ? क्योंकि काफी तकरीबन 1 महीना हो गया उसमें ना, मैं माइनस में ही खड़ा हुआ हूँ। एक सेकंड। अच्छा देखिए, के इलेक्ट्रिक देखिए अभी तो न्यूट्रल है प्राइसेस इसकी। और अच्छे आपके लिए अच्छी साइन ये है कि यहाँ पर देखिए जो कीज के मूविंग एवरेजेस थे उनके ऊपर ये भी स्टेबल है प्राइस। यानी आपके लिए खतरे की घंटी बनेगी जब ये तकरीबन तकरीबन 4 रुपए 80 पैसे के नीचे होल्ड करना शुरू करेगा। तो तब आपके लिए थोड़ी खतरे की घंटी होगी। वरना ये है कि आप थोड़ा सा सब्र रखें। एटलीस्ट आपको ये कम से कम तकरीबन यहाँ से 60 से 70 पैसे तो आपको मिलना चाहिए कम से कम, ये एटलीस्ट इस एरिया में। अगर ऊपर नहीं भी बढ़ना हो की स्ट्रेंथ होगी तो एटलीस्ट आपको ये कम से कम 5 रुपए 90 पैसे के आसपास मिलना चाहिए। और इनकेस अगर, तो वहां पर आप ये कर सकते हैं कि अपनी जो भी आपकी हैवी क्योंकि बाइंग है वहां पर आप अपनी 70% पोजीशन लिक्विडेट कर दें, प्रॉफिट टेकिंग कर दें अगर वो प्रॉफिट में है। या अगर थोड़े से लॉस में भी है तो तकरीबन अपनी 70% पोजीशन ब्रेक इवन के ऑलमोस्ट पास जो है वो करें। यहां से चाहें तो आप थोड़ा बहुत अगर नीचे डिप आते हैं वहां उसको एवरेज करें। और तकरीबन 5 रुपए 90 पैसे 85 पैसे यहाँ पर आके कुछ जो नीचे की बाइंग है उसकी प्रॉफिट टेकिंग करें तो आपकी एवरेज वही 5.5 रुपए के करीब जो है वो आ जाएगी। और बाकी 30% या 20% जो है वो आप साइड के लिए आप अगर रिस्क लेना चाहें उसको छोड़ दें, थोड़ा सा टाइम वेट करें। क्योंकि जैसे ही अगर यहाँ पर ब्रेक करता है ऊपर तकरीबन जो उसका भी टॉप लगा हुआ है रिसेंट 6 रुपए 60 पैसे का, तो तकरीबन ये वही जो अपने पुराने 8.5 रुपए 9.5 रुपए के रेट्स को जो है वो टच करने की कोशिश करेगा। अच्छा, अभी मतलब आप ये बता रहे हैं कि हो सकता है ये देखिए अभी एनी जब टाइम तक चार रुपए चल अस्सी सकता है? पैसे के ऊपर है, जब तक 4 रुपए 80 पैसे के ऊपर है तो आप टेंशन नहीं ले, अब है पॉजिटिव साइन है। क्योंकि सारी जो स्ट्रॉन्ग इसकी जो पुरानी मूविंग एवरेजेस थी उसके ऊपर ही इस वक्त प्राइस स्टेबल है। ठीक। अच्छा, कोई आप पॉजिटिव आइटम बता सकते हैं? जैसे बहुत सारे शेयर हैं जो 10% बढ़ जाते हैं, लेकिन मुझे देखें पता नहीं फैक्टो चलता। सीमेंट, फैक्टो सीमेंट आप कर सकते हैं। फैक्टो सीमेंट के अंदर रूम है। और उसके अलावा जो है यहाँ पर देख भी लेते हैं। 92 रुपीज पे है फैक्टो सीमेंट के अंदर रूम है तकरीबन। मेरे हिसाब से ये जैसे ही क्लियर करेगा अपना 97 98 का एरिया, 98 वगैरह का एरिया, तो उसके अंदर कम से कम 113 114 रुपए की जगह होगी। और इवेंचुअली अगर ये अपना जो टॉप लगा हुआ है यहाँ पर 125 का, वो अगर ब्रेक करने में कामयाब हो गया तो फिर 155 60 तक की इसके अंदर जगह है। पावर सीमेंट एक अच्छा स्टॉक है, आप ले सकते हैं। उसके अलावा जो है वो मोगल स्टील डिप पे आप थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो ये सारे स्टॉक्स इनके अंदर रूम है। अच्छा, एक बस लास्ट है आपको, सॉरी आपका मैं टाइम भी ले रहा हूँ, और ये कि इसमें बस पीएसएक्स का पूछना था। पीएसएक्स जो स्टॉक एक्सचेंज का अपना शेयर है, उसमें अभी क्या जान है? उसमें अभी 28 पे खड़ा हुआ है वो। देखिए वो ये यहीं पर ही मूव कर रही है इसकी। अगर आप प्राइस देखें तो ये आती है थोड़ी बहुत नीचे। इस यहाँ पर जो बैंड है ना, ये ब्लू वाला आप देख रहे हैं, ये सबसे क्रूशल है। प्राइस इसके ऊपर अगर थोड़ा सा मीडियम टर्म में देख रहे हैं तो ये इसकी खासतौर पे 100 डे मूविंग एवरेज रेड वाली जो है प्राइस उसके ऊपर ही ट्रेड कर रही है। तो अभी फिलहाल आप कहेंगे तो ये 25.5 रुपए से लेके 27.5 ये इसका न्यूट्रल एरिया है। ऊपर यहाँ पर देखे मैंने मार्क भी किया हुआ है रेड से, ये इसका रेजिस्टेंस जोन है। कहाँ से लेके 29 रुपए 90 पैसे से लेके 31 रुपए 20 पैसे का। जैसी प्राइस इस 31 रुपए 20 पैसे के ऊपर होल्ड करेगी तो अपसाइड के इसके टारगेट्स तकरीबन आपके बन जाएंगे। पहला तो ये 37 रुपए जो इसका टॉप लगा हुआ है। उसके बाद फिर तकरीबन इसमें 44 से 48 की जगह एक्सटेंड हो जाएगी अगर ये 37 रुपए के ऊपर स्टेबल हो गया। क्योंकि ये फिर इसका बुलिश ब्रेकआउट होगा अगर ये स्टेबल हो गया 37 रुपए के ऊपर यहाँ से। और फिलहाल 31 जैसी ब्रेक करेगा 31.2 के ऊपर, तो डिप पे जो भी उसके बाद जो पुल बैक आएगा उस डिप पे बाय। और फिर 37 का टारगेट 37 के आसपास आप जो है वो एग्जिट कर जाएं। अगर 37 के ऊपर होल्ड करेगा तो वो बुलिश ब्रेकआउट होगा। वो आपको कम से कम यहाँ पर 45 44 से 48 रुपए का एरिया यहाँ पर एक्सटेंडेड टारगेट आपका कम से कम यहाँ पर दे सके। तो सर ये 25 रुपए के ओजीडीसी के ऊपर बारे जब में तक है बता तो सकते हैं? ठीक है। 25 रुपए के ऊपर जब तक है तो आप इसमें तेजी में रह सकते हैं पीएसएक्स के अंदर। सर ये अच्छा ओजीडीसी के बारे में बता सकते हैं? जी जुनेश अपना सवाल कीजिए सर, ओजीडीसी के हवाले में।
अच्छा जी, देखिए ओजीडीसी की का यहाँ पर हमारे पास चार्ट मैंने खोल लिया, ओपन कर दिया है ओजीडीसी। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, एक तो ब्रेकआउट हमें नजर आ रहा है। ब्रेकआउट क्या है, ये वाली इसकी ट्रेंड लाइन के ऊपर इसने क्लोज किया फाइनली बहुत अरसे के बाद। ये आप देख रहे हैं रेड जोन जो है, ये 216 से 219 रुपए का था। इसने फाइनली यहाँ पर प्राइस आती थी, टेस्ट करके दोबारा गिर जाती थी। पहले तो इस वाली ट्रेंड लाइन को आप देखें, जैसे ही इसने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज किया, प्राइस दोबारा से जो है बढ़नी शुरू हुई। लेकिन इस सप्लाई जोन जो रेड पे बना हुआ है यहाँ पर, यहाँ से प्राइस गिर जाती थी वापस। और उसके बाद अब यहाँ पर जब फाइनली ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, तो इसमें आज पॉजिटिविटी जरूर आई, 224 पे खुला। लेकिन जो डिप है, इस डिप पे उसको बाइंग होगी। मुश्ताक सर म्यूट कर दीजिए प्लीज। तो जो भी अब डिप है इस पे, जब तक 210 211 रुपए के ऊपर है, इसके अंदर ओजीडीसी में आप बाय कर सकते हैं इस डिप पे। 210 से 220 जो भी इस क्लोजिंग इसका रेट है। और टारगेट देखें आप, इसका पहला टारगेट है 235 का। 235 का ब्रेकआउट, बुलिश ब्रेकआउट होगा, क्योंकि 3 4 अटेम्प्ट हो चुकी हैं, 235 नहीं ब्रेक हुआ, वहां से प्राइस गिर जाती है। तो जैसे ही 235 ब्रेक होगा, आरएसआई अभी भी इसका 60 के ऊपर है, तो इसका मतलब प्राइस स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ बढ़ने बढ़ने की कोशिश कर रही है। तो 235 के ऊपर का मतलब ये है कि 255 का नेक्स्ट टारगेट होगा, और उसके बाद जो है वो एक्सटेंडेड टारगेट ऊपर 273 तक ये जा सकता है। थोड़ा मीडियम टर्म के अंदर अगर आप अगले क्वार्टर की बात करें, तो 270 रुपए तक की इसमें जगह है। कंडीशन ये है कि ग्लोबली भी ऑयल की प्राइसेस जो है वो स्टेबल रहे, यहाँ 65 या फिर बढ़े। अच्छा, ये पोल के बारे में ही बता दें, सेम ऐसा ही है POL? देखिए इसके अंदर रूम है, और मुझसे आज भी किसी ने पूछा था, तो मैंने तेजी ही इंडिकेट की थी उसमें, और भी आज पॉजिटिव ही क्लोज हुआ है। और देखिए जब तक ये स्टॉक यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन 530 रुपए के ऊपर स्टेबल है। और यहाँ पर आप कह सकते हैं इसने वक्ती तौर पे अपना जो है वो लोअर हाई ब्रेक हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर आया है यहाँ पर इसका। और यहाँ पर इस पॉइंट पे कि इसने अपने दो लोअर हाईज जो हैं वो ब्रेक किए, एक ये और एक ये वाला। तो ये इसका मतलब ये एक तेजी की निशानी होती है। और यहाँ पर इसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है मेरे हिसाब से 630 तक की, इसमें कम से कम वही वक्ती तौर पे जगह है। थोड़ा सा डिप अगर ले ले तो वो ले ले, लेकिन ये जो 560 570 वाले एरिया है, यहाँ पर अब ये सपोर्ट का रोल प्ले करेंगे। प्राइस हो सकता है अगर आई भी तो यहाँ पर डिप लेके वापस उठे 630 की तरफ पीओएल के अंदर। ओके। ओके, रऊफ महमूद अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम हाशमी साहब। मान साहब जी, कैसे आप खरीद से? अल्हम्दुलिल्लाह। हाशमी साहब, मुझे दो स्टॉक के बारे में पता करना है, एक सर्ल और एक ऑक्टोपस डिजिटल। इनके फंडामेंटल और सेंटीमेंट्स भी बता दें सर, के इनके सेंटीमेंट्स भी हैं कोई, मतलब ऊपर जाने की चांसेस? देखिए सर्ल में शुक्रिया तो है सर। देखिए सर्ल में आपको बता दूं, सर्ल को तो मैं देख भी रहा था लॉन्ग टर्म के अंदर भी। तो सर्ल के अंदर एक, अगर आप देखें कोई भी स्टॉक, ये अपने बिल्कुल सालों के लोस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मैं आपको यहाँ पर मंथ के स्टॉक पे, मंथ के चार्ट पे लेके जाऊंगा सर्ल के अंदर सबसे पहले। और आप इसकी प्राइस के अंदर मूवमेंट देखें। प्राइस इसकी तकरीबन ये है 2006 से ऑनवर्ड्स बढ़ के तकरीबन एक चला गया था, 400 रुपए तक चला गया था, 380 रुपए। प्राइस ने रिकवरी दी है और 130 रुपए तक आया, फिर प्राइस ने थोड़ी सी करेक्शन दी है। यहां पर हम कुछ नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा यहां पर आपको उसका ट्रेंड दिखा देता हूं मैं, जो कि इसका ब्रेकआउट पॉइंट होगा। ये आ गया। अब हम इसको जरा देखते हैं कि इसने सपोर्ट की, इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये एरिया ब्लू वाला। अब हम इसको आते हैं, इसको हम देखते हैं वीकली पे। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या चीज आपको बताना चाह रहा हूं। देखिए प्राइस यहां पर अगर आप देखें, इसने बहुत अरसा लगाया, ये वीकली है। इस एरिया को ढूंढने, हफ्ते का चार्ट है, नहीं बहुत कितने हफ्ते लगे यहाँ पर प्राइस को। जैसे ही इसने ये 64 का एरिया ब्रेक किया, तो उसके बाद मुसलसल गिरती रही गिरती रही गिरते, ये तकरीबन समझे 2022 के दिसंबर से लेके 2 साल इसको तकरीबन लगे कि 64 का लेवल आके वापस ब्रेक करे। तो ये पॉजिटिव साइन है। पहला पॉजिटिव साइन एक ये हो गया। दूसरा पॉजिटिव साइन क्या है कि यहां पर जो एरिया था, देखें यहां पर क्या है, हमने जो दूसरी लाइन मार्क की थी, ये आ रही है 87 पे। अब 87 अगर आप देखें, 87 का एरिया नहीं ब्रेक कर सकी थी प्राइस, और उसके बाद कैसी यहां से सीधा डिक्लाइन हुई थी। यहां पर आप देखें जैसे 27 को टेस्ट किया पहली बार उसने, गिर गई कीमत। फिर दोबारा जब क्लोज किया, तो यहां से जाके इसने ऊपर 125 को जाके टेस्ट किया, लेकिन वापस
प्रॉफिटिंग यहाँ पर आ गई और प्राइसेस की तकरीबन आधी जो है वो दोबारा ड्रॉप हो गई। तो अगर आप मंथली बेसिस पे देखें तो उसको डिप पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। अभी 87 रुपये चल रहा है, और आप चाहें तो यहाँ थोड़ा थोड़ा बाय करें। और बहुत से बहुत तकरीबन अपना माइंड में आप इसको रखें कि आपने 65 रुपए से इसको 85 रुपए के दरमियान जहां कहीं भी थोड़ा थोड़ा करके इसको बाय करके लंबे अरसे के लिए छोड़ दें, ये आपको अच्छे पैसे बना के दे देगा। कम से कम तो आप यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का टारगेट रखें, ये बन रहा है तकरीबन 115, और हो सकता है अगर आगे प्राइस नहीं ब्रेक कर दी तो 110, 110 108 का ये ऐसा एरिया, ये तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसके ऊपर अगर प्राइस रुक गई, होल्ड कर जाती, तो वो फिर तेजी की निशानी होगी। वो फिर आपको तकरीबन यहाँ से 140 145 ये वाले इसके फिर एक्सटेंडेड ऊपर के टारगेट बनेंगे। तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो मैं आपको यही कहूंगा कि सर्ल के अंदर अब वापस से जान आनी शुरू हुई है। अगर आप देखें तो पिछले साल अक्टूबर से, और यहाँ पर भी आप देखें प्राइस अपनी सपोर्ट पे आके टेस्ट करके वापस उठ गई। मंदी होती तो ये स्टॉक वापस गिर के इस वक्त यहीं पर ही होता, तकरीबन 60 65 रुपए के नीचे ही ट्रेड कर रहा होता इस वक्त अगर इसमें मंदी होती। तो 110 रुपए पे नजर रखिएगा, और, क्लोज करके ऊपर निकलेगा तो इसमें तेजी शुरू हो गई। मोहसिन भाई, और, एक बस और ये है दूसरा जनरल सर, जनरल दूसरा क्वेश्चन है। ऑक्टोपस डिजिटल। ऑक्टोपस, जी सर। देखिए ऑक्टोपस की अगर फंडामेंटल्स देखें तो उतने कोई खास नहीं है। इसके अंदर देखिए प्राइस बढ़ती है, स्ट्रेंथ लूज कर जाता है, तो हो सकता है शायद आपको वक्ती तौर पे ऊपर 55 60 रुपए तक मिल जाए। बट अगर मैं आपकी जगह हूं, मैं एटलीस्ट इसको थोड़ा सा देखूंगा कि एटलीस्ट ये वीकली क्लोजिंग ना यहाँ पर ऊपर दे तकरीबन 64 65 के ऊपर, तो उसमें वापस कुछ जान आएगी। वरना जैसी प्राइस आती है यहाँ पर प्राइस जो है वो डिक्लाइन कर जाती है 60 रुपए के आसपास से। ये आपको पिक्चर इसकी डे के अंदर भी नजर आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पर ये जो मूविंग एवरेजेस हैं ये रेजिस्टेंस का रोल प्ले करती है। जो ब्राउन वाली है इसकी 50 दिन की मूविंग एवरेज है। आप देखें जब से ये गिरना शुरू हुआ है प्राइस वापस रिकवर करती है, 50 मूविंग एवरेज को आगे टेस्ट करती है और दोबारा ड्रॉप हो जाती है। तो ये अब मतलब ये अब आपका सर मार्केट, स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब मोहसिन साहब, अब मार्केट में ये र्यूमर्स हैं कि ये थकाएगा बहुत ना अभी, साल 2 साल इधर ही रुकेगा। सेंटिमेंट्स की बात कर रहा हूँ सर। सर देखिए ऐसा अगर आप कुछ है सर? सर देखिए वो तो डिपेंड करता है। अभी तो आपको मैं बस आपको ये कहूंगा कि आप तकरीबन इसके ऊपर 60 रुपए पे नजर रखें। 60 रुपए के ऊपर जब अगर ये होल्ड करना शुरू हो रहा है ना, तो फिर वहां से आपको इंडिकेशन मिल जाएगी। 60 रुपए कितना, 9 रुपए दूर है यहाँ से। तो वक्ती तौर पे शायद आपको लगेंगे 9 रुपए, लेकिन अगर आपकी कुछ ब्रेक इवन पे भी अगर है वक्ती तौर पे, मैं कहूंगा थोड़ा सा साइड लाइन हो जाए इससे। अगर रेट टू रेट भी है, थोड़ा बहुत अगर कुछ लॉस है तो वक्ती तौर पे रुक जाए। 60 रुपए के अगर ऊपर ये थोड़ा सा स्टेबल होगा ना, तो ये आपको वहां से 70 75 आसानी से दे देगा। भले कि आप उसमें निस्बत कि आप इसको साल 1.5 साल तक या 6 महीने तक 4 महीने तक होल्ड करके रखें नहीं रेट्स के ऊपर, वो ऊपर नीचे होता रहे 3 4 रुपए के अंदर। जैसे कि अभी हो रहा है 56 57 तक आता है, फिर गिर जाता है 48 50 पे आके, फिर वहां से थोड़ा सा बढ़ता है। तो ये चीज है। बस एक जनरल बहुत सवाल था शुक्रिया, मेरा बहुत शुक्रिया सर। यू आर अ वेरी कि नाइस एंड काइंड मैन सर। बहुत आपके अच्छा फंडामेंटल जजाकल्लाह। आप बताते हैं। बहुत जनरल शुक्रिया सवाल सर। ये हाँ जनरल सवाल ये था कि अभी ये KC 100 क्या पॉजिटिव और बुलिश ही रहेगा क्या आने वाले देखिए महीनों अब में? डिपेंड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए मैं आपको यहाँ पर एक बता देता हूँ, वो आपको थोड़ा सा मार्केट गाइडेंस दे देगा। और वो चीज ये है कि RSI पे ऊपर नजर रखा करें, छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर भी और डे के ऊपर भी। देखें एक चीज मैं आपको बिल्कुल बेसिक सी बता देता हूँ, आपको इंडिकेटर वो कर देगा कि इंडेक्स का हाई लग चुका है, या इंडेक्स का जो है वो वक्ती तौर पे जो है वो बड़ी भी अगर है तो मोमेंटम के साथ बढ़ के अगर। अब यहाँ पर एक चीज आप देखें, ये आ रहा है इस वक्त RSI हमारे 100 इंडेक्स का इस वक्त चल रहा है 65 डाइवर्जेंस जो होती है ना RSI के अंदर, वो आपको इंडिकेट करती है आने वाली मूवमेंट। अगर RSI 60 के ऊपर आना शुरू हुआ है तो समझे प्राइस जो है मोमेंटम के साथ बढ़नी शुरू हुई है। अगर 40 के नीचे है तो मोमेंटम के साथ गिरनी शुरू हुई है। तो यहां पर आप इस पे नजर, अच्छा डाइवर्जेंस क्या है आप एक चीज देखें, यहां पर जो उसने टॉप लगाया 1,26,700 का, उस वक्त इसका RSI था तकरीबन 76.42 का। ठीक है जी। अभी प्राइस दोबारा स्ट्रॉन्ग तकरीबन करेक्शन लेने के बाद वापस उठा है इंडेक्स। अभी तकरीबन कितना उससे 1100 पॉइंट नीचे है इंडेक्स। अगर तो इंडेक्स जब नया हाई अगर यहां से लगाते इस हाई को ब्रेक करता है, और ये RSI पिछले वाले यानी 76 से नीचे ही रहता है RSI, और वापस
नया हाई लगने के बाद इंडेक्स जो है आरएसआई नहीं बढ़ता, तो आपको एक इंडिकेशन मिल जाएगी कि भाई पिछली जो हाई लगा था, इस बार जो हाई लगा है वो बगैर मोमेंटम के हाई लगा है, और पॉसिबिलिटी है कि एकदम से कहीं पर ऊपर प्रॉफिट टेकिंग आए और इंडेक्स जो है वो वापस करेक्शन के लिए नीचे आ जाए। तो ये बेसिकली ये बेरिश डाइवर्जेंस कहलाती है आरएसआई की। और इसी तरह यहां पर आप देख सकते हैं, मैं यहां पर मार्क कर देता हूं ताकि आपको एक चीज इसमें जो मैंने पॉइंट बताई आपको आगे हाईज और लोज को लोकेट करने के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। ये देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि एक टॉप लगा इधर, ठीक है जी, ये मैंने ये जो टॉप लगा, ठीक है जी, यहां पर मैं हटा के इसको साइड पे कर देता हूं ताकि ये देखिए ये एक यहां पर हाई लग चुका था, ठीक है। इस वक्त आरएसआई कितना था? आरएसआई यहां पर था 83 पे, जब कितने का हाई मारा था इंडेक्स ने? 1,19,700 का। उसके बाद प्राइस गिर गया, इंडेक्स गिर गया, फिर जब दोबारा उठा तकरीबन 15,000 से, और नया हाई लगा दी, यहां पर देखिए तकरीबन 1,20,800 का जो हाई लगाया था, उस वक्त आप आरएसआई देख लें कहा है, आरएसआई के अंदर वो स्ट्रेंथ ही मौजूद नहीं थी, और वो कितने 71 पे था, और आपके सामने रिजल्ट है इंडेक्स उसके बाद जो है वो ठक 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 यानी हाई लग गया है। तो विदाउट मोमेंटम जब इंडेक्स जाके नया हाई लगाए तो आपको इंडिकेशन मिल जाएगी कि भाई टॉप या तो लग गया है या टॉप करीब है इंडेक्स का। सर मार्केट की स्ट्रेटेजी बता दें, कल क्या लग रहा है आपको मार्केट, इसके अलावा सर अपने टॉप पिक्स क्या बताएंगे आप कल के लिए? फिक्स फिक्स जो है वो ओजीडीसी पीपीएल वगैरह पे नजर रखें थोड़ी सी। हाँ चलिए देखते हैं इसको। ये हरीफा ये कल की स्ट्रेटेजी तो यही होगी कि एक सेकेंड में आप मैं स्क्रीन। सर क्वेश्चन ले लीजिएगा प्लीज, ये बीच में जी जी जी। बिना सीक्वेंस वाले आके क्वेश्चंस करते हैं, बहुत सारे ना वो लाइन में थे ही अच्छा नहीं। देखिए कल की मार्केट के लिए तो यही है कि जिस तरह की क्लोजिंग आ जाइए तो पॉजिटिव क्लोजिंग है, और जो है वो इंडेक्स जो हमारा टारगेट है 1,27,000 उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा, और 26,700 27,000 जो पुराने टॉप्स थे वहां पर देखिएगा कि अगर वहां पर प्रॉफिट टेकिंग आती है या 26,700 के पास आती है, तो वहां पर आप लोग भी कुछ प्रॉफिट टेकिंग किएगा, क्योंकि इंडेक्स कंटिन्यूसली जो है वो पिछले 3-4 दिन के अंदर जिस तरह वॉर के बाद जो है रिकवरी आई है, तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि जो है वो थोड़ा से करेक्टिव पिक पुल बैक्स भी आप देखने में आ सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट का उसूल होता है, मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन के अंदर मूव नहीं करती। तो जितनी स्ट्रांग तेजी से बढ़ती भी है तो फर्दर अपसाइड की अपनी रूम बनाने के लिए जो है वो मोमेंटम भी अपना गैदर करती है। तो ये है कि प्रॉफिट टेकिंग करते रहें साथ साथ, और ताकि इनकेस अगर मार्केट आने में कोई अगर करेक्टिव पुल बैक्स आए तो वहां पर आप दोबारा उसको अपने जो स्टॉक्स उनको अक्यूमुलेट कर सकें। जी, ओके। सवाल के जो कुछ रह गए थे। जी बस एक सवाल लेते हैं, शनील हुसैन अपने सवाल कर लें फिर जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ, काम। हाँ सर, पीएनएससी के हवाले से और ओजीडीसीएल के हवाले से अगर प्लीज काइंडली बता दें। जी अच्छा जी देखिए, पीएनएससी का अगर आप देखें तो ये तो पॉजिटिव है अभी, और यहाँ पर ये ऑलमोस्ट अपना ब्रेकआउट के लिए जा रहा है, और प्राइस जो है मोमेंटम के साथ बढ़ रही है। तो यहाँ पर हम इसके अंदर फर्दर दे जैसे ही क्लोज ब्रेक करेगा 383, तो आप इसके अंदर जो है वो तकरीबन ये एक यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक में नजर आ रहा है 426, और 420 ही इसके टारगेट होंगे यहाँ पर, और हो सकता है वो एक्सटेंड करके ऊपर 4.5 करे। तो ओवरऑल जब तक ये इस वक्त समझे कि ऊपर स्टेबल है, और ये थोड़ा सा इसको ये रेजिस्टेंस एरिया 383 का जैसे ही क्लियर करेगा, तो आप इसके अंदर 425 450 तक की एक अपसाइड में मूव देखेंगे। दूसरा आपने कौन सा कहा? ओजीडीसीएल, ओजीडीसी। देखिए ओजीडीसी का मैंने अभी भी बताया था कि 210 के ऊपर जो है वो जब तक स्टेबल है तो इसको आप डिप पे बाय कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन का ब्रेस ने क्लोजिंग ऊपर दे दी है, तो उस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक स्टेबल है, और इस आप कह सकते हैं 216 214 रुपए के ऊपर स्टेबल है, तो जो भी डिप आता है उस पर आप इसको बाय करें। और तकरीबन इसका इमीडिएट जो टारगेट है 235 का है पहला टारगेट,
235 के ऊपर अगर स्टेबल हो गया तो आपको ये 255, और फिर अगर क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो ये हो सकता है आपको 275 तक की इसके अंदर है जगह, बढ़ सकता है। बट ये है कि इमीडिएटली नहीं, ये कि थोड़ा सा टाइम लेगा। बट 235 का एरिया पहला टारगेट है। 235 के ऊपर डिसाइड करेगी इसकी बाकी जो अगले दो टारगेट्स हैं, 255 और 73 के। थैंक यू सर। अब सेशन को जो हम रैप अप करते हैं। हेलो हेलो। जी जी जी। सवाल कर लें फिर सेशन को रैप अप करेंगे। थैंक यू थैंक यू सर। और शुगा के बारे में पूछना था, आपने पहले भी बताया था माशाल्लाह इसके बारे में अच्छी इसमें जो है रेडी की है। और एच कार। अच्छा जी। अच्छा, इसके अंदर मेरे हिसाब से थोड़ी सी सपोर्ट मिलनी चाहिए इसको। आप देखें ना, आप प्राइस वापस से वो सपोर्ट बिल्ड करने की कोशिश करिए। जो स्ट्रेंथ थी ना, जिस तरीके से तेजी से ये बिल्कुल फ्री फॉल गिर रहा था, आप देखें प्राइस जब भी याद रखिएगा, जब भी प्राइस इस तरीके से बढ़ती है फिर वापस भी रिटर्न उसी तरीके से आती है। ये मार्केट का उसूल है। आप जितनी जोर से टेनिस बॉल को जमीन पे मारेंगे, जितनी तेजी से वो बाउंस करेगी उतनी तेजी से वो वापस भी आएगी नीचे। ये मार्केट का उसूल है। क्योंकि और आप यहां पर देखें, सीधा से आप इसके देखें, ये पॉइंट था जहां से मार्केट वापस बढ़नी शुरू हुई। तो ये 272 आपके पास एक सपोर्ट का लेवल आ गया साथ में। अच्छा, ये भी आपको बता दूं, यहाँ पर जो आप मूविंग एवरेजेस देख रहे हैं, ये 100 है, 100 मूविंग एवरेज है, एक 50 है, और बाकी जो है वो 20 और 10 है। तो इसको आप यहाँ पर अपने पास भी प्लेस करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस वक्त जो सपोर्ट मौजूद है 50, और जो है कि सपोर्ट मौजूद है, और बाकी 72, तो यानी 272 285, ये अगर यहाँ पर आती है प्राइस तो एक अच्छा एरिया होगा, यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं बाय। और वक्ती तौर पे शायद आपको 305 के आसपास जो है वो, तभी तो 311 पे मूविंग एवरेज है, लेकिन ये ऑब्वियसली प्राइस जैसे थोड़ा नीचे जाएगी तो ये भी नीचे आएंगे, तो 305 के आसपास आपको वक्ती तौर पे रेजिस्टेंस मिले। तो जो अगर आप नीचे बाइंग करेंगे वो 300 305 के बाद प्रॉफिट टेकिंग कर लें, दोबारा डिप आता है 290 के नीचे का, वहां दोबारा बाय कर लें, और जैसी प्राइस इन मूविंग एवरेजेस के ऊपर यहाँ पर स्टेबल होगी 310 के ऊपर समझे आप, तो ये वापस ऊपर टारगेट करेगा कम से कम तकरीबन आपको 360 65 तक की इसमें स्ट्रेंथ होगी मौजूद। सर अच्छा, 386 की एवरेज बाइंग हुई है मेरी अभी तक। 418 थी वैसे 386 तो। की। जी 386 है, क्योंकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट से पहले की बाई थी ना। तो अभी मैं इसको अच्छा, यानी लॉस में सेल लॉस बुक करके फिर नीचे से इसको दोबारा वो करूँ। नहीं तो आप इसमें एवरेज नहीं कर सकते। यहाँ पर मैं तो रिकमेंड करूंगा, अगर आप कोई वहां की बाएंगे तो तकरीबन 285 से आप अगर 260 भी माइंड में रखें तकरीबन, तो वहां पर आप इसको थोड़ा एवरेज करें। क्योंकि ये आपको वक्ती तौर पे अगर गया भी है तो ये मेरा नहीं ख्याल ये 250 या बहुत से बहुत अगर चला गया 240 के आसपास मैक्सिमम बता रहा हूँ, वर्स्ट केस सिनेरियो को देखते हुए। जी तो ये एरिया ऐसे ही, यहाँ से आपको एटलीस्ट 350 तक कम से कम ये मिलेगा। तो अब आप अपनी पोजीशन देखिए, अगर आप उस रीजन के अंदर नीचे 280 से लेके 250 के दरमियान अगर आप इसको एवरेज करते हैं, तो आपकी एवरेज तकरीबन अच्छी खासी नीचे आ जाएगी, 350 के आसपास आ जाएगी। जी सर तो अगर एवरेज। वहां से bounce आए। सर एवरेज करते हुए तो काफी नीचे आ गई है। ना हो जाए ना, अभी काफी लॉस पहले ही है इसमें। सही सही। तो देखें आप, तो कभी अगर भी आप बोलते हैं तो नेक्स्ट भी मैं कोई और एवरेज चीज कर दूँ। देखें, आप कभी भी कोई भी अगर इस तरह की चीज बाय करें ना, आप बाइंग की एंट्री से पहले आप हमेशा चेक कर लिया करें कि भाई प्राइस किस तरह बढ़ रही है। अगर प्राइस इस तरह भी बढ़ रही है तो कभी भी हाईएस्ट के पास ना खरीदें। एक लॉक के चक्कर में वो आप कितना अरसा आप देखें, अगर के चक्कर में कि अभी लॉक लगेगा, प्राइस वहां से जाती है, और फिर जब अगर फंस गए उसके अंदर आप करेक्शन के अंदर, तो फिर वो यही इसी तरह फिर थोड़े लंबी अरसे तक फिर पोजीशन फंस जी जाती सर। है। 350 तक की इसके अंदर मुझे है पोटेंशियल, यहाँ से नजर जिसमें चार्ट्स इंडिकेट करें कि बाउंस मिलेगा आपको 350 360 के आसपास का हो सकता है। अगर इसके फंडामेंटल्स मजीद उस स्ट्रॉन्ग हो गए तो हो सकता है नया हाई भी लगा दे वापस जाके, बट सब मिल सकता है। फिर नीचे का वेट करूँ, क्योंकि कैश अभी मेरा हाँ, ऑल इन है ना। देखें वो फिर रिस्की हो जाएगा। आप बिल्कुल बॉटम के पास अगर यहीं से प्राइसेस आके बढ़ जाते हैं, वापस रिकवर हो जाती है, तो फिर आप अफसोस करते रह जाएंगे। जी 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 सर, तो फिर न्यू बाय कर लेता हूँ मैं एवरेज के लिए नीचे इसको। हाँ, नीचे बेहतर है देखिए, क्योंकि आपकी एवरेज नीचे आएगी ना। अगर आपकी 380 की अगर एवरेज बन रही है, तो यहाँ पर अगर आप नीचे 280 से 250 के अगर आप एवरेज करते हैं इसको, तो एटलीस्ट आपकी 350 तक तो आएगी। 350 में प्राइस रिकवर करके 320 भी आ गई तो आपका आधे से ज्यादा लॉस कवर है। जी ठीक है सर। सर दूसरा तो एच जो का। भी जितना यहाँ पर लॉस है उससे तो एटलीस्ट
तकरीबन 30-40% आपका कवर हो जाएगा ऊपर 320 तक लॉस। सर अभी थोड़ा बिगर इसको ये, पिक्चर पे देखा करें हमेशा। जी जी, एवरेज करते करते कोई 446 शेयर्स मैंने बाय कर लिए इसके। उसकी देखें, उसकी वजह ये है कि आपने बिल्कुल पीक के ऊपर रैली रैली इसके अंदर आनी शुरू हुई है। आप देखें 180 रुपए से बढ़ना शुरू हुआ है, बल्कि 180 भी नहीं, 160 रुपए से ही बढ़ना शुरू हुआ, और आपने आके 380 के पास आके खरीदा है। नहीं तो सर, मैंने यहाँ पे पहली आपका पहले गलत फैसला था। सर पहली एंट्री मैंने इसमें की थी 300 पे, जब इसमें लॉक लगा था, लोअर लॉक सही लगा सही। था। उसके बाद फिर मैंने कुछ ऊपर किया था, परचेजिंग की देखे थी। ना, तो आपको चार्ट जरूर देखना चाहिए था इसका। जब आपने चार्ट देख रहे थे, जब इस तरह प्राइस बगैर भी आएगी तो उसमें से ना फंस जाएंगे। आगे लगाया हो तो आप स्टॉप एग्जिट, ठीक। यहाँ जी पर सर, एग्जिट था इसका 355 पे। तो अभी आप देखें, अगर आपने 355, ये जो टॉप टूटा हुआ है, इसके नीचे जैसे ही यहाँ क्लोज हुआ है, यहाँ पर आप 350 पे भी निकल जाते तो आपके कितने, 50 रुपए के हिसाब से आप लगा लें, 56 रुपए का आप यहाँ से, या आपकी गुंजाइश होती है, अच्छी खासी जी लॉस बच जाता उस दिन आपका। चांस भी था इसमें निकलने का उस टाइम पे, बस सर नहीं निकल। देखिए वो कहने की बात होती है, हाइप जब भी बन जाए ना बहुत चीज की, आप कभी भी ये ना देखें कि भाई सुनी सुनाई बातों पे, आप फौरन चार्ट खोलें, आप देखें चीजों को। और यहाँ पर देखें ना क्लियर, मुझे तो यहाँ पर बेरिश डाइवर्जेंस नजर आ रही है इसके अंदर पूरी। अगर आप मुझसे हाई के पास पूछते 480 के पास बाय करूं, यहाँ पर मेरे पास कंफर्म न्यूज भी होती कि लॉक लगेगा, तो मैं शायद उस लॉक के लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता, मैं कैलकुलेटेड छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के एंट्री लेता। अगर मुझे कहता कि कोई कंफर्म भी अगर इसमें लॉक है, क्यों, यहाँ पर आप देखें तो सही, आरएसआई पे पूरी बेरिश डाइवर्जेंस बनी हुई है। इसने यहाँ पर हाई लगाया, ये देखें इधर 330 का हाई लगाया, यहाँ पर आप आरएसआई देखें कहां पर है, 94 पे। उसके बाद ये 100 रुपए ऊपर चला गया यहाँ से, आरएसआई आप देखें कहां पर है, 79 पे। फर्क देख रहे हो, तो ये बेरिश डाइवर्जेंस कहलाती है, ये आपको इंडिकेट कर देते हैं कि या तो हाई लग गया है या लगने वाला है। तो मैं कभी भी इतनी हाई प्राइस के ऊपर, और जबकि मैं देख रहा हूँ कि प्राइस कहाँ से बढ़नी शुरू हुई है, मैं कभी भी नहीं खरीदूं यहाँ पर। ये मैंने आपको एक टैक्टिक बता दी है ट्रेडिंग की। इसी तरह अगर आप इसको ऑपोजिट करें बाय डाउन साइड पे, तो ये आपको बाय के सिग्नल भी दे देता है, आरएसआई ये बता देता है कि अभी बॉटम लग गया है या नहीं। हम्म, ठीक है सर, तो आपने रेंज बताइए 250 टू 350 की रेंज में ये नहीं, चांस 250 से 280 का मैक्सिमम डिप आ सकता है, बहुत से बहुत अगर स्ट्रेच हो गया तो 240, बहुत से बहुत, जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है। और अपसाइड वक्ती तौर पे 305 तक उठ सकता है, ये 305 के पास रेजिस्टेंस मिलेगी। और 310 के ऊपर अगर स्टेबल हो गया तो आपको 355-60 तक दोबारा ये मिलेगा अपसाइड इसमें। ठीक। सर दूसरा एच कार के बारे में बता दें बस। एच कार के अंदर जो है, देखें 200 छोटे टाइम फ्रेम में इसको देखते हैं ऊपर, तो यहाँ पर थोड़ी सी रेजिस्टेंस मौजूद है। अच्छा जी, एच कार के अंदर है स्ट्रेंथ, जब तक ये समझें 266 रुपए के ऊपर, 266, 260 रुपए के ऊपर है, तो उसमें आप 200 डिप पे बाय कर सकते, पे चांस ले सकते हैं। आरएसआई अभी भी इसका न्यूट्रल एरिया में 40 से 60 के दरमियान आरएसआई होता है, तो वो समझे मार्केट एक रेंज के अंदर चल रही होती है। और वही चीज यहाँ पर नजर आ रही है रेंज के अंदर। तो आरएसआई 60 के ऊपर क्लोज करते हैं अगर, तो ये आपको यहाँ से यानी तकरीबन आपको 280 का ब्रेकआउट इसमें मिल जाएगा, अगर आरएसआई 60 के ऊपर जाता है तो। तो ये जैसे ही अगर 277 के ऊपर रुका तो इमीडिएटली 280, 82 ये तो टारगेट करेगा। और तेजी के लिए यहाँ से ये स्ट्रॉन्ग 80 के ऊपर रुक गया, तो ये आपको फिर यहाँ तक वापस से तकरीबन 298, और ये अपने 305 वाले जो है वो लेवल्स को टेस्ट करने जाएगा। वहां पर फिर मैं देखूंगा, अगर वहां पर स्टेबिलिटी रहती है तो फिर आप इसमें नए यानी 330, 350 की इसमें वापस स्ट्रेंथ आएगी। अदरवाइज अगर यहाँ से ये वापस से 295, 308-10 के पास से रिजेक्ट होके दोबारा गिरता है, तो वो फिर मंदी की निशानी होगी इसमें। ठीक है सर। अच्छा, ये ओट्सू का सर फंडामेंटली कैसी कंपनी, लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं इसको? अच्छी अच्छी है, इसके हैं फंडामेंटल्स अच्छे हैं, आप रख सकते हैं, आपको मिलेगा ये। मैं तभी कह रहा हूँ ना कि इसमें है पोटेंशियल। कुछ नहीं, कम से कम ऐसा है कि आपको 355 तक ये मिल जाएगा, 350-60 ये ऐसे लेवल्स हैं, ये आ जाएंगे इसमें। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, ये एसएसजीसी का किसी ने पूछा है अब तक? अगर नहीं पूछा तो फिर अगर आप
जी इसके सर, बारे में अपडेट कर दें के या? बारे से बता दें। हाँ, एक क्वेश्चन आया हुआ है ना। अच्छा देखिए, एसएसजीसी का यहाँ पर मैंने चार्ट भी कंस्ट्रक्ट किया हुआ था। यहाँ पर देखें एग्जैक्टली मूवमेंट अगर आप देखें तो एसएसजीसी आता है 45 रुपए के पास आता है और इसकी सारी स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। यानी कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन है वो यहाँ पर 45 के पास आके प्रॉफिटिंग शुरू कर देता है। एक यहाँ पर आ गया, एक ये पॉइंट आ गया, दो, एक यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसके रेड जोन जो है ये सप्लाई जोन है। इस एरिया में प्राइस आती है ड्रॉप हो जाती है। तो जैसे ही यहाँ पर आप देखें आज भी प्राइस जो है वो नेगेटिव थी, लेकिन जब तक ये समझे 41 से लेके ये जो इसका 40 का एरिया यहाँ पर आप इसको बाय कर सकते हैं नीचे डिप पे। और हाईली पॉसिबल है अब जो है अगर यहाँ से ये आपको 45 के ऊपर मिला तो ये ब्रेकआउट कर जाएगा और इमीडिएटली ये जाएगा इस टॉप को अपने टेस्ट करने, जो कि आ रहा है कितने 49.5 से 51, ये इसका टारगेट होगा। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि जब तक ये 40 और मोस्ट इम्पोर्टेंटली समझे 39 के ऊपर स्टेबल है, 39 38 रुपए के ऊपर, तो जो भी डिप आता है आप इसको नीचे एक्यूमुलेट करें। और टारगेट रखें जैसे ही 45 ब्रेक करेगा बहुत तेजी से बढ़ेगा, सीधे इमीडिएटली 50 51 के एरिया को टारगेट करेगा। वहां पर अगर दोबारा प्रॉफिट टेकिंग आती है तो फिर आपने डिप पे जो है वो उसको दोबारा बाय करना है 45 46 के पास। और फिर उसके बाद जब ये अपना इस हाई को ब्रेक करेगा तो उसमें तकरीबन 57 से 60 की जगह ओपन हो जाएगी। लेकिन वो फिर बात की बात है अभी, क्योंकि बात की बात इसलिए है क्योंकि जब प्राइस की यहाँ पर 3 से 4 अटेम्प्ट से 45 नहीं ब्रेक कर पा रही है, अगर ब्रेक की तो फिर देखना होगा कि इसके रीसेंट टॉप के पास रिएक्ट किस तरह करती है प्राइस। तो यहाँ पर फिलहाल वक्ती तौर पे इसका 51 49.5 ये टारगेट रख के चले। जी इफ्तिखार साहब। जी सर, इफ्तिखार एक सवाल कर लें पर सेशन को रैप अप करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। मैम साहब। सर थोड़ा सा रेलेवेंट क्वेश्चन है मेरा, रेलेवेंट। एक्चुअली मेरे पास FFL है, तो उसके ठीक बारे है। में कुछ आप बता सकते हैं उसकी ब्रेकअप? क्योंकि मैंने 18.5 पे लिया हुआ है वो, जबकि अच्छा जी, कंपनी के फाइनेंशियल्स वगैरह भी स्ट्रांग है, लेकिन ये ऊपर ही नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पर इसका मैंने कंस्ट्रक्ट भी किया हुआ था चार्ट। देखिए प्राइस आती है इसकी तकरीबन 16 रुपये 74 पैसे के पास, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जैसे ही यहाँ क्लियर करेगी डिप लेगी और उसके बाद फिर अगर स्टेबल रहती है तो ऊपर एक और हर्डल मौजूद है इसका 17 रुपये 83 पैसे का। तो ये जी दो जी। एरियाज का बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज है। ये क्लियर करेगा तो इमीडिएटली 19 रुपये 80 पैसे और फिर ऊपर एक्सटेंडेड टारगेट इसका 25 25 रुपए का बनेगा। तो फिलहाल अभी यहाँ पर देखें तो जब तक ये इस वक्त प्राइस की तकरीबन 15 रुपए 14.5 रुपए के ऊपर स्टेबल है तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। इसकी अच्छी चीज इसमें फंडामेंटल्स भी पॉजिटिव है, लेकिन वक्ती तौर पे थोड़ा सा ये आ गया था प्रेशर में, ऑब्वियसली सारी चीजें आई थी। यहाँ पर आप देख सकते जी हैं जी। मैंने इसमें इंडिकेट ये किया था कि ये सपोर्ट ब्रेक होगी तो ये इस सपोर्ट जोन को अपने टेस्ट करने के लिए जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस ने जैसे ही यहाँ पर क्लोज किया था और प्राइस इमीडिएटली आई थी इस सपोर्ट जोन को टेस्ट करने के लिए। और फिर जैसे सीज फायर हो तो वो रिकवरी आपने अब दोबारा देगी। तो यहाँ पर जब तक प्राइस इसकी 15 रुपए 20 पैसे इसके ऊपर स्टेबल है तो ये आप कमिंग डेज के अंदर इसको एक दफे रीटेस्ट देखेंगे 16 रुपए 70 पैसे का। यहाँ पर स्टेबल हो गया तो नेक्स्ट टारगेट इसका फिर एक और इंपॉर्टेंट एरिया है 17 रुपए 80 पैसे। तेजी जो होगी ना इसमें बुलिश ब्रेकआउट जो होगा वो इसका होगा 17 रुपए 80 पैसे के ऊपर। और यहाँ से फिर जो एक्सटेंशन बन जाएगी ऊपर फिर 25 रुपए की जगह खुल जाएगी अगर ये 17 रुपए 80 पैसे के ऊपर स्टेबल हो गया। अगर रिजेक्शन हुई यहाँ से दोबारा 16 रुपए से ऊपर तो फिर पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी ये 15 रुपए को भी तोड़ के वापस इस एरिया के अंदर जाए, जो कि बन रहा है 13 रुपए से 13 रुपए 80 पैसे का एरिया। अगर ये दोबारा यहाँ से बढ़ने के बाद 16.7 से रिजेक्ट होकर प्राइस दोबारा गिरती है तो वो सिनेरियो होगा। अभी फिलहाल नहीं, अभी तो ये समझे पॉजिटिव ही है 15 रुपए के ऊपर जब तक है 15 14 रुपए 90 पैसे इसके ऊपर पॉजिटिव है तो। ओके, थैंक यू सर। ओके ओके, चलिए सेशन को जो है रैप अप करते हैं। टाइम भी काफी जो है वो ज्यादा हो गया है। सर थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा जो है वो एक्सप्लेन किया, टेक्निकली हर स्टॉक को काफी अच्छा एक्सप्लेन किया और काफी इंफॉर्मेटिव रहा आपका सेशन। थैंक यू सो मच सर। और थैंक यू सो मच कोई मसला नहीं पार्टिसिपेंट्स, है। आपने भी ज्वाइन किया। आने वाले सेशंस में सर आपको फिर इनवाइट करेंगे। अपना बहुत सारा इंशाल्लाह ख्याल बिल्कुल। रखिएगा सब। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके जी, थैंक यू।